तो पहले पर हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज क्यूरियोसिटी, होती क्या है, ये शब्द होता क्या है, क्यूरियोसिटी का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो अब आप इस इमेज को देख रहे हो, इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है, कुछ बच्चे हैं, उन्होंने वो ग्लास देखे हुए हैं और वो जमीन में देख रहे हैं कि जमीन में क्या है। ये क्यूरियोसिटी है, वो ये जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है जमीन में। तो हम बच्चों में नेचुरली बहुत क्यूरियोसिटी होती है। अब इस इमेज में भी आप देख सकते हो, कुछ दोस्त बैठे हैं, वो खोल रहे हैं ये डब्बा और उस डब्बे में देख रहे हैं क्या है। तो इस इमेज का मेन फोकस ये नहीं है कि डब्बे में क्या है, इस इमेज में मेनली ये दिखा जा रहा है कि इन बच्चों के चेहरों पर जो क्यूरियोसिटी है वो दिखाई जा रही है, उसका मेन रिफ्लेक्शन है। और अब मैं आपको और एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, जो है ये वाली। ये है बहुत एंशिएंट इमेज। तो आजकल हम सब समझते हैं कि बायोलॉजी वगैरह में कि डाइसेक्शंस वगैरह होते हैं और उससे हमारे अंदर के ऑर्गन्स वगैरह को समझा गया है कैसे होता है। पर ये 1600 वगैरह के टाइम में इंग्लैंड और यूरोप में पहली बार डाइसेक्शन किया गया था और हमारी बॉडी को जब अंदर से समझा गया था। तो ये रेम्ब्रांट करके एक पेंटर है जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। अब इस पेंटिंग में जो यहाँ पे ये बॉडी पड़ी है, इस बॉडी की तरफ किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, पर ये जो उसके सामने लोग हैं जो इतने इंटरेस्ट से देख रहे हैं ये नई चीज को कि है क्या, हमारे अंदर ये है क्या, वो दिखाई जा रही है। तो इन तीनों इमेजेस में ये हो या ये हो, सारों में एक ही सेम चीज है कि ये सारी इमेजेस क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। एक जिज्ञासा, एक इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म किसी चीज को सीखने के लिए। तो सिंपली मीनिंग है कि क्यूरियोसिटी मींस हैविंग द इंक्विजिटिवनेस, desire and enthusiasm to learn new things and it is asking questions. तो मैं अब आप सबको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्यूरियोसिटी का अब मैं मतलब बता दूं तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि वो इंक्विजिटिवनेस, डिजायर और एंथुजियाज्म और वो सब होना कि जब आप एक्साइटेड हो कुछ नई चीज सीखने के लिए, वो होती है क्यूरियोसिटी। और वो कब क्रिएट होती है, जब आप सवाल पूछते हो, जब आप क्वेश्चंस पूछते हो और जब आप उनके आंसर्स ढूंढने का ट्राई करते हो। तो मैं एक सिंपल एक और चीज बताना चाहता हूँ, वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। व्हेन आई वाज इन नर्सरी, almost I guess in 2009 or 10, so almost 10-12 years ago, जब मैं नर्सरी में था, so that time our teacher told us that apple is red. We were told apple is red. We all learn those things, right? हमें पढ़ाया जाता है एप्पल रेड होता है, ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, और जो केला होता है, बनाना होता है, वो येलो होता है। तो हमें ये सब बताया जाता है। पर तब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया और मैंने टीचर को पूछा, मैम पर मैंने तो ग्रीन एप्पल भी देखा है, एप्पल तो ग्रीन भी होता है। राइट। तो वो होती है क्यूरियोसिटी। आप सवाल पूछ रहे हो, आपको और जानना है, आपको किसी चीज को जानने की इच्छा हो रही है, और उसे हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। तो जब मैंने आपको वो इमेज दिखाई, वो 8.3 बिलियन डॉलर्स वाली, आपको कुछ ऐसा पता लगा कि आपकी वो क्यूरियोसिटी जागी और अब आप में वो डिजायर, एंथुसियाज्म है कि आप उस चीज के बारे में समझे। तो इन सिंपल वर्ड्स इसे ही हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। पर क्यूरियोसिटी इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू लर्निंग। ये नहीं कि आप बस नई चीजें सीख लो और तब क्यूरियोसिटी खत्म। क्यूरियोसिटी का एक्चुअली और भी बहुत डीप बेनिफिट्स होते हैं। तो जो हमारे उपनिषद हैं, उन्होंने बताया कि क्यूरियोसिटी इज द पाथ टू प्रोफाउंड नॉलेज। तो जब तक हम क्यूरियस नहीं होंगे, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तब तक हम अपनी नॉलेज और अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ा नहीं सकेंगे। हमारी नॉलेज जो भी होती है, सब कुछ होता है, तो वो सब भी हम तभी पा सकते हैं जब हम क्यूरियस हो। तो क्यूरियोसिटी जो है वो इसे हम एकदम सिंपल वर्ड्स में क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो अगर किसी को सबको पूरी तरह से समझ आ गया तो मुझे बताइए, चैट में लिख बोल के बताइए। अगर किसी को अभी भी डाउट है कि क्यूरियोसिटी, व्हाट डज क्यूरियोसिटी मीन, तो पूछिए, आई विल री एक्सप्लेन, बिकॉज आई वांट दिस टू बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। I would like some of you to summarize कि क्यूरियोसिटी Yes. क्या होती है तुम्हारे हिसाब से। तो हम्म। वन पर्सन शारदा माता यूनिवर्सिटी से अश्विनी के अलावा कोई बताए कि क्यूरियोसिटी क्या होती है, और फिर शुभम, उत्कर्ष, ऋतुजा में से कोई एक बताए कि क्यूरियोसिटी क्या होती है।
Yes. उनके हिसाब से। एनीवन अनम्यूट तो कर दो। If you don't want to write है चैट में लिखना है, चैट में भी लिख दो, कोई बात नहीं। उत्कर्ष रेज द हैंड। उत्कर्ष प्लीज गो अहेड। Yes. फिर क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी चीज को जानने की, जो बहुत ज्यादा इच्छा होती है उसको जानने की। Yes, very good. That's right. अश्विनी शारदा माता की साइड से। सर लाइक एग्जांपल एक यूट्यूबर गेट many reach, तो we think how get he reached any in these times, so ऋतुजा। क्यूरियोसिटी मतलब हमें कोई क्वेश्चन पूछना है और हमें उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। Yes, very good. That's right. अश्विनी ने भी लिखा है एक्साइटमेंट, तो वो भी से कि कुछ जानने का एक्साइटमेंट हो, तो बहुत बढ़िया, आप सबको समझ आ गया। मतलब इसका मतलब है कि मैं थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। और अब हम चलते हैं आगे। अब हमें ये तो समझ आ गया क्यूरियोसिटी है क्या, पर हम क्यूरियस होने की जरूरत क्या है। हमें स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में वी गेट आवर टेक्स्ट बुक्स, वी रीड देम, मैथ साइंस जो भी हम वी स्टडी देम, we understand the concept, then we go write in an exam and we get the score. So that is how it works. So why do we need to be curious? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो अब एक स्टोरी टाइम। तो हम सबको ये पता है क्या है, हम सबको ये पता है ना, ये लाइट बल्ब है। तो हम इसे कितना ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी जैसे मैं भी यहाँ पे, मेरी लाइट बल्ब ऑन था, मेरी यहाँ पे लाइट चली गई और अब सनशेड मैंने खोला हुआ है, तो लाइट के बिना मेरी यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा, हमारा सेशन भी नहीं हो सकता। तो जैसे अब हम हमारे होम्स में, घरों में हम अपनी लाइट्स यूज करते हैं, हमारे स्कूल्स में, क्लासरूम्स का में लाइट का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे अगर हम स्टडी कर रहे हो या बाहर बहुत ज्यादा डार्क हो जाए तो हमारी स्टडी वगैरह हैम्पर नहीं होती है लाइट्स की वजह से। और हमारी कार्स वगैरह में भी जो हेडलाइट्स वगैरह होती है, रात को हमें ड्राइव करने में बहुत इजी हो जाता है। हम बस दिन को लिमिट नहीं रखी, जब लाइट है तभी हम ट्रैवल कर सकते हैं, वैसा नहीं होता। जब ये नाइट भी होती है, हम कार की हेडलाइट्स और वो लैंप्स की वजह से हम बहुत कुछ कर पाते हैं। बट इमेजिन कि ये जो लाइट्स है ये एग्जिस्ट ही ना करती और आज भी हम इन ओल्ड लैंप्स को यूज करते होते जो पहले यूज होते थे। इनमें क्या होता था कि ऑयल डालना, केरोसिन या कुछ वुड वगैरह के हिस्से डालने, उन्हें जला देना और फिर उन्हें इस तरह के वेसल में डाल देना जो हम कहीं पे भी लगा देते थे रात के समय के लिए। ये 1 2 3 घंटा चलती थी, फिर हमें इनको रिफ्यूल करना पड़ता। तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा हैसल था इसको करने में। तो इमेजिन कि आज हमारे पास लाइट्स ही ना होती और हमारे कमरे में कुछ ना होता, बस हमें ऐसे एक लैंप मिला होता, हम इसके अलावा कुछ यूज ना कर पाते। एक ये है। और फिर एक और चीज आती है कि हमारे स्कूल्स में जब डार्क हो जाए बाहर या थंडरस्टॉर्म आ जाए तो हम ऐसे लैंप्स लगाकर कैसे पढ़ेंगे। कोई बच्चा एक लैंप उठा रहा है, कोई बच्चा दूसरा लैंप उठा रहा है, वो काम ही नहीं करेगी चीज, वैसे हम काम ही नहीं कर पाएंगे। और एक चीज, अगर हमने जैसे हमारी कार्स का एग्जांपल लिया, तो अगर हमारी कार्स में ऐसी लाइट्स हो जिनमें तेल ऑयल डालना पड़े, तो क्या होगा कि जब हम ये ऑयल डालेंगे 1 2 3 घंटा चलेंगे और अगर हम रात को कहीं फंस जाए, लाइट भी नहीं होगी हमारे पास, कुछ भी नहीं होगा, हम ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। तो जो लाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। द लाइट बल्ब, it is a very important part of our lives and we cannot actually live our lives without it. इंटरनेट या जो भी इनोवेशंस बाद में आए, लाइट बल्ब के बिना हो ही नहीं सकते थे। तो इसी वजह से हमें एडिसन को थैंक यू करना है, बहुत बड़ा उन्होंने हमें इनोवेशन दिया है और उसी वजह से आज हम ये सेशंस कर पा रहे हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी इजी हो गई है। तो अब इस सेशन को, हाँ, इस एडिसन का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, लाइट बल्ब का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि एडिसन भी क्यूरियस था। उसने क्यूरियोसिटी थी उसके पास और उसने सोचा, उसने ये नहीं सोचा कि चलो जैसे दुनिया चलती है मैं वैसे चलने दूंगा, ऑयल लैंप्स हम यूज करते हैं उन्हें यूज करेंगे। He did not think that way. He asked and thought, what if I can do this and build a better light source? तो उसने खुद को क्वेश्चन पूछा, उसने अपनी क्यूरियोसिटी यूज की
और आज क्यूरियोसिटी की वजह से ही हमारे पास लाइट बल्ब है और लाइट और सो मेनी डिफरेंट थिंग्स हमारे पास आज हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी. इसी वजह से क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है. और आज जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जिन्होंने भी बनाई है, उनके दिमाग में वो क्यूरियोसिटी ही थी. उन्होंने क्यूरियसली सोचा और उसी वजह से आज हम ये सब कर पा रहे हैं. हेनरी फोर्ड का हमने स्कूल में भी पढ़ा है, हमने समझा है कि उन्होंने क्या किया था. उन्होंने लिखा था कि लोग घोड़ों वगैरह पर जाते थे जो बहुत टाइम लेते थे, बहुत कुछ करता था. बट स्टिल व्हाट हेनरी फोर्ड थॉट वाज दैट what if I can build a better automobile, what if I can build a better vehicle so that people can travel faster and easier. He came up with the Ford motor car, and these days without the motor car we cannot live our lives. Having that motor car, आज जो हम गाड़ियां यूज करते हैं उन्हें, उनके बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती. तो हर चीज, हर इनोवेशन, हर नई चीज की स्टार्ट क्यूरियोसिटी से हुई और दैट इज व्हाई क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप सबके दिमाग में अब कौन सा एग्जांपल आ रहा है कि उसकी वजह से आपको, जहां आप रिफ्लेक्ट कर सकते, क्यूरियोसिटी ने आपकी लाइफ में कैसे कुछ रिजल्ट किया हो, कैसी नई चीज लाई हो. कोई भी एग्जांपल हो सकता है. अभी तक की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर हम अब डिस्कस करते हैं. ऋतुजा, अश्विनी, उत्कर्ष. So, like smartphones, touch screen Yes. smartphones. डेफिनेटली First make 2007 small, तक. yeah. यस, वो तब तक आई नहीं थी. उन्होंने हमें बहुत हेल्प की. वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल. एनीवन एल्स? क्या हो गया सारे बच्चों को? बोलो भाई. क्यूरियोसिटी के ऊपर सेशन है और कोई क्यूरियस ही नहीं लग रहा. लैपटॉप. ओके. Yes, very good, Utkarsh. That's right example. Anything that comes to your mind, it can be tech, not related to tech. It can also be, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब ह्यूमंस ने फायर डिस्कवर की, वो भी उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पत्थर वो किए और वहां से हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई. ऋतुजा ने लिखा फैंस. यस, फैंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें हैं वो क्यूरियोसिटी को डिफाइन करती है. इसी वजह से क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है. क्यूरियोसिटी हेल्प्स अस मेक आवर लाइव्स इजियर. इट लीड्स टू इनोवेशन. एंड यस, हियर इट इज. क्यूरियोसिटी इज द पार्ट टू लर्निंग, इनोवेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Without innovation, without learning new things, we cannot grow and develop more. तो जैसे पिछले कई सालों में हमारी सोसाइटी का बहुत प्रोग्रेशन हुआ है, इंटरनेट वगैरह का बहुत बूम आया है. तो वो सब क्यों हुआ? क्योंकि लोग क्यूरियस थे. वी ट्राइड न्यू थिंग्स एंड दैट इज व्हाई वी कुड डू सो मेनी मोर थिंग्स दीज डेज. तो जैसे मुझे याद है, पिछले साल हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस लाए. उन्होंने एक नया एजुकेशन प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने की तरफ ज्यादा फोकस दिया. और उसी वो सब क्यों किया? ताकि हमारी क्यूरियोसिटी डेवलप हो और हम और भी अच्छे से इस दुनिया में परफॉर्म कर सके. तो जैसे आजकल हमारी एजुकेशन सिस्टम है, वो अभी इतनी स्पीड पे नहीं जा रही है जिस स्पीड पे हमारी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है. तो जब हम क्यूरियस होंगे, जब हम चीजों को समझेंगे, तब हम एजुकेशन सिस्टम के जो लिमिट्स है उसके बियॉन्ड जाकर अलग अलग चीजों को समझकर और इस दुनिया में आगे बढ़कर सक्सीड हो पाएंगे. तो जब मैंने ब्लॉगिंग वगैरह का स्टार्ट किया, तो तब हमारे स्कूल में तो हमें कुछ नहीं बताया गया था कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं, बुक्स कैसे लिखते हैं. पर मैंने उसको एक लिमिट नहीं बनाया. मैंने खुद को सोचा, मैंने अलग अलग चीजें सोची. आई थॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड थ्रू माय क्यूरियोसिटी आई गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स. I grew, I developed my skills, and that is why where I am today. So these are all the reasons why curiosity is very important. Again, I am repeating, curiosity is the part to learning, innovation, growth and development. तो अब मैं एक और चीज को एड्रेस करना चाहता हूँ कि क्या हमें क्यूरियोसिटी डेवलप करने की जरूरत है कि आर वी नेचुरली क्यूरियस? Like, do we need to develop curiosity as a different skill, or is curiosity a natural part of us? What do you all think? I want to know from you. तो मेरे ख्याल से क्यूरियोसिटी एक नेचुरल थिंग है, लेकिन ओवर टाइम जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वो क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा
दबा दी जाती है, सब कुछ सिखाया जाता है हम लोग को, जिसकी वजह से हम लोग क्यूरियस कम होने लगते हैं धीरे धीरे। आज आई थिंक यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स टीचर्स बैठे हैं सब बॉर्न क्यूरियस थे, बट धीरे धीरे प्रॉबेबली खुद या फिर सिस्टम में रह के वो क्यूरियोसिटी इतनी कम हो गई है कि सेशन में बात करने से भी थोड़ा शाय फील कर रहे हैं। सो बी ओपन, कोई गलत चीज सही चीज ऐसा कुछ नहीं होता। सेशन में हम कुछ भी चीज को डिस्कस कर सकते हैं, तो अपने ओपिनियंस को रखिए। नो वन इज हियर टू जज यू। हम सब एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करेंगे और एक अच्छा डिस्कशन करेंगे। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू, पंकज सर, यू गिव अ रियली नाइस डेफिनेशन। So yes, that is very true. What you have told is very true, and I'm just about to touch on that. पर मैं इन सब से भी समझना चाहता हूँ कि what they think we need to develop curiosity or not. Utkarsh, please go ahead. You have raised your hand. Please go ahead. I think हमें क्यूरियोसिटी को बढ़ाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। Yes. क्या उत्कर्ष तुम्हारे साथ प्रभुचंद्र का क्वेश्चन है कि क्या नेचुरली जब हम लोग बॉर्न होते हैं तब से ही हम लोग क्यूरियस होते हैं, या ऐसे एज अ स्किल जैसे तुम लोग को कोडिंग सिखाई जाती है वैसे ही डेवलप करना चाहिए, या फिर बचपन से ही क्यूरियस होते हैं? उत्कर्ष? यस ऋतुजा, आपका भी हैंड खड़ा है, प्लीज गो अहेड। क्यूरियोसिटी एक नेचुरल थिंग है, बट हमें डेवलप करना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें कुछ पूछना है, कुछ करना है, तो हमें वहां पे डेवलप करना चाहिए क्यूरियोसिटी। राइट। सो अब जो एक और ने हैंड रेज किया था, लेजेंड गेमर इज शुभम भाई। यस या सर, आई हैव एन आल्सो क्वेश्चन सर। सब जैसे कोई अगर क्लास में फर्स्ट आता है तो मैम उसी को फोकस करती है और बोलती है कि ये सब बना कर लाओ क्वेश्चन आंसर, तो सब बना के लाते हैं, सब अलग अलग सोच के लाते हैं, बट वो जो क्लास में टॉपर स्टूडेंट रहता है मैम उसी का चेक करती है और बोलती है कि तुम लोग सबका मतलब इतना सही नहीं है, मतलब उसका उन लोग भी क्रिएटिविटी होती है बट उन लोग को दबा दिया जाता है, मतलब टॉपर को ही सिर्फ। ये तो आप सबने बहुत बढ़िया पॉइंट्स रखे। दूसरी चीज को हम वो करने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मैं बताने वाले हूँ आप सबको उसका बेसिक आइडिया ऑलरेडी है, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। तो जो है कि हम सब नेचुरली क्यूरियस होते हैं, दिस इज अ फैक्ट। एक 4 साल का बच्चा जो होता है वो दिन में लगभग 300 क्वेश्चंस पूछता है एक दिन में। ये स्टडीज ने प्रूव किया है, रिसर्च ने प्रूव किया है। 300 से 400 क्वेश्चंस एक दिन में एक 4 साल का बच्चा पूछता है, जो अगर आप विजुअलाइज करें तो वैसे बन जाते हैं। अगर ये हर क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन है, तो इतने क्वेश्चंस एक 4 साल का बच्चा बस एक दिन में पूछता है। और एक एडल्ट जो होता है, जो एक बड़े लोग होते हैं, वो अबाउट 20 क्वेश्चंस अ डे पूछते हैं। अब आप देख लो 300 से 20 कितना ज्यादा फर्क है। और अगर हम उसे विजुअलाइज करें तो वो इतना होता है। एक दिन में अडल्ट इतने पूछते हैं और 4 साल का बच्चा इतने पूछता है। अब आप ही डिफरेंस देख लीजिए, क्वेश्चंस के नंबर में डिफरेंस कितना ज्यादा है। तो जैसे आप सब देख सकते हैं कि डिफरेंस है बहुत ज्यादा। तो वी आर नेचुरली क्यूरियस एंड चिल्ड्रन। तो अब हम समझना है कि हमें लेस क्यूरियस कौन सी चीज बनाती है, क्योंकि अगर हम 4 साल का बच्चा इतना क्यूरियस है तो क्या होता है उन 15-20 सालों में कि जब वो बच्चा अडल्ट बन जाता है उसकी क्यूरियोसिटी लगभग 0 के आसपास आ जाती है। तो इसमें जो यस शुभम सर, बिकॉज इट्स गो एंड ग्रो एंड स्टडी अबाउट देम, सो they don't think any questions, right? You study on the school, so she get their answer. तो जब आपने बहुत सही बोला, जब हम फैमिली के साथ होते हैं, तो जैसे ये फोटो है, हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, जब समझो हमारे रिलेटिव्स वगैरह आए आसपास, तो वो कहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह मत पूछना, ज्यादा ये मत करना, ताकि ये ना हो कि तुम ऐसे लोगों की तुम्हारे क्वेश्चन जो बचकाने हैं। हमें कहा जाता है कि ज्यादा सवाल मत पूछना, जो कह रहे हैं हाँ जी सही है, आप सही बोल रहे हो, वैसे करते जाना। हमें पेरेंट्स ये बोलते हैं करने को। फिर हमारे स्कूल्स में, जैसे शुभम ने बहुत बढ़िया पॉइंट रखा, हमें बचपन में बोला तो जाता है सवाल पूछो, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन आस्क ऑल ऑफ दैट, बट इन आवर एजुकेशन सिस्टम क्यूरियोसिटी इज डिस्करेज्ड। वी आर नॉट एक्टिवली टोल्ड टू परस्यू क्यूरियोसिटी। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम एकदम ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछें तो पेरेंट टीचर मीटिंग में बताया जाता है पेरेंट्स को कि ये बच्चा ना बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, इसे ज्यादा कुछ ऐसे अच्छे समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। वो भी होता है। तो जैसे शुभम ने कहा कि जो टॉप बच्चा होता है उसके ही काम को टीचर देखती है, बाकी बच्चों के काम को टीचर देखती ही नहीं है।
तो उसको अप्रिशिएट नहीं करती है, फिर बच्चों में वो नेचुरली क्यूरियोसिटी कम होने लग जाती है, हमें अप्रिशिएट तो किया जाता नहीं है, फिर हम सवाल की पूछे, हमारे एफर्ट्स क्यों डाले, वो भी एक बड़ा रीजन होता है।